Best free kick taker in Real Madrid. Casillas या Courtois? One fan base that's the most delusional. एक ही है यार. Was the Mbappe saga worth the wait? यार मेरे को ना उसमें प्रॉब्लम पता है एम्बापे में क्या लगती है. Welcome to EGX Creator 11, and before we start, I'd like to thank my merchandise partner, the Jersey Studios, for these absolutely comfortable jerseys. My POV says this is the best in the quality, just like the POV of our guest today, Akshay, aka Extra Time POV. Welcome to my show. कैसे हो आप? हेलो भाई. हेलो हाय गाइस. मैं बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया यार. आप बताओ कैसे हो? I'm perfectly fine. Icebreaker round खेलते पहले तो. So first round is a rapid fire round and you have to be very quick with this one. 10 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और उसके आंसर आपको बहुत क्विकली देने हैं, ठीक है? तो पहला सवाल बड़ा आसान सा. बेस्ट फ्री किक टेकर इन रियल मैड्रिड. ओके, हाँ कार्लोस. ठीक है. सेकंड वन बार्सा प्लेयर you'd have loved at Madrid. पेड्री. Underrated legend nobody talks about enough. रियल मैड्रिड का. जुआनितो मेरा फेवरेट है. हाँ. Okay. One squad player you wish was a starter. वन स्क्वाड प्लेयर एंड्रिक. परफेक्ट. ये है. अच्छा, कासियास या कोर्तोआ? कोर्तोआ. टोनी क्रूस या जिडान? जिडान. One fan base that's the most delusional. एक ही है यार. जर्सी भी पहनी हुई है आपने. अच्छा, ठीक है. ओके. ग्रेटेस्ट यूसीएल गोल? वही रोनाल्डो फ्री किक रोनाल्डो फ्री. अगेंस्ट यूवेंटस. Was the Mbappe saga worth the wait? नॉट एट ऑल भाई, नॉट एट ऑल. रैपिड फायर वाला कंप्लीट हो गया. अब थोड़ा डिबेट सेगमेंट वाले पे आते हैं हम. तो ये थोड़ा सा ओपिनियनेटेड सेगमेंट है, तो हम उसी को फॉलो थ्रू करते हैं. क्या एम्बापे सागा वर्थ द वेट था? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. 7 साल हमने 7 से 8 साल वेट किया है उसका. ठीक है, मतलब यार मेरे को ना उसमें प्रॉब्लम पता है एम्बापे में क्या लगती है सबसे बड़ी. ठीक है, हमारे पास लेफ्ट विंगर पहले से था और हमें खुद को भी पता था टीम को कि भाई दूसरा भी लेफ्ट विंगर आ रहा है ऑलरेडी एक लेफ्ट विंगर होने के बावजूद, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. एम्बापे को एंसेलोटी ने भी बोला कि ठीक है आप नंबर 9 बन जाओ, बट द थिंग इज एम्बापे नंबर 9 बनने के लिए रेडी हो नहीं रहा है. उसको नहीं बनना बेंजिमा, उसको नहीं करना गोलकीपर को प्रेस. ये सब मेरे को प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है. मेरे को तो सही बताऊँ, आंखों से खून आता है भाई जब मैं लेफ्ट विंग पे वीनी और एम्बापे दोनों को देखता हूँ और बॉक्स में कोई होता नहीं है. मैं चाहता हूँ कि भाई ये दोनों काम कर जाए, क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई दोनों में से कोई कहीं नहीं जाने वाला नेक्स्ट सीजन में. हाँ, दोनों इधर ही रहने वाले. तो है. देखो टीम मेरे को लगता है तभी चल पाएगी जब एम्बापे अपने आप को समझ जाएगा कि वो नंबर 9 है. मैं एक बात बताऊं इस पे, मेरा छोटा सा इसके अंदर एक वो है टेक की, गुंजालो जैसा प्लेयर प्रॉपर नंबर 9 बॉक्स में रहता है, उसको हो सकता है कि ये लोग निकाल दें. मतलब निकालने के तो उस पे है वो, मतलब बातें हो रही हैं. बातें तो डेफिनेटली हो रही हैं. वो शायद हो सकता है बोरुसिया डॉर्टमुंड चला जाए. और अब जो हमारे पास एक प्लेयर है जो बॉक्स में और खेलता है, जो भी ओलंपिकॉस के लिए खेल रहा है फ्रांस के अंदर, एंड्रिक राइट से आके बॉक्स के अंदर घुसता है. ठीक है. मेरे को क्या लग रहा है अब ये जो हो सकता है मेरे हिसाब से, या तो बेलिंगम या तो वलवर्दे ही थोड़ा बहुत वो है बंदा जो राइट फ्लैंक कवर करता है और आर्नोल्ड के साथ. तो कहीं ना कहीं ना मेरे को क्या लग रहा है राइट फ्लैंक पे ये दोनों कवर कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट विंग पोजीशन तो आर्नोल्ड और वलवर्दे, ट्रेंट और अपने वलवर्दे. बॉक्स वाला इशू जो है ना, ये 2 प्लेयर सॉल्व कर सकते हैं, बेलिंगम और अपने एंड्रिक. बेलिंगम कर सकता है यार. बेलिंगम की हाँ चलो पहले आप बताओ, उसके बाद बात करते हैं. बेलिंगम और ये सॉल्व कर सकता है. मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, लेफ्ट में ओवर क्राउडेड स्पेस है हमारे पास. बिल्कुल है. हाँ. क्योंकि लेफ्ट में जो मैं देखता हूँ, विनी एम्बापे तो डोमिनेट करते ही हैं, एक प्लेयर और है गुलेर भी काफी हद तक मेरे को जो लगता है वो उस मिडफील्ड का पार्ट रहता है कि उस फ्लैंक पे हल्का हल्का कवर करता है. वो जितना मैंने भी इसको रिसेंट गेम्स में देखा है, जैसे आर्बेलो उसको यूज करता है, तो वो थोड़ा ना ओवर एक्सपोर्ट स्पेस हो गया हमारे लिए. हमको ना बहुत प्रेडिक्टेबल नेचर हो गया हमारी टीम का एक, कि यार सारी लेफ्ट विंग से अटैक करेंगे. तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ बहुत लैप्सिंग हो जा रही है हमारी टीम के लिए. तो बाकी आपका इस पे क्या टेक है यार? मतलब सबसे पहले मैं गुलेर वाला बताता हूँ जो आपने कहा कि वो भी लेफ्ट साइड ही जाता है. प्रॉब्लम हो गई है हमारे पास वीनी, पूरा अटैक हमारा वीनी के अराउंड बनता है, बिकॉज नहीं है हमारे पास राइट विंगर नहीं है. हाँ. ठीक है. अब वीनी की गेम प्रेडिक्टेबल इसलिए हो गई है क्योंकि जैसे करेरा पीछे से आता था, ठीक है, उसको है ना मैंने कई बार देखा है वीनी को कि सपोर्ट नहीं मिलता. ठीक है, लेफ्ट विंग पे वो ड्रिबल करने आ रहा है, 2 डिफेंडर हैं, तीसरा डिफेंडर टच लाइन है. ठीक है, तीनों से घिरा हुआ है. वो एक ही ऑप्शन है, या तो बैक पास कर दे या फिर अंदर जाए. बैक पास करने के लिए करेरा है नहीं, ओवरलैप करने के लिए ऊपर से मैं बेलिंगम का भी रोल वहाँ पे आना चाहिए, उसको सपोर्ट करे, वो भी बहुत ही कम आता है. ये मैंने देखा. उसके बाद विनी के पास ऑप्शन ही बहुत कम बच जाता है भाई. उसके बाद ड्रिबल करना, डिफेंडर्स का ये हो गया है कि भाई कुछ मत करो, विनी अपने आप तुम्हें बॉल दे देगा. ये चीज हो गई. ये है मेरे को. और पता है क्या लगता है, बेलिंगम तो आ ही रहा है. बेलिंगम का ना होना उस पोजीशन पे कहीं ना कहीं मेक सेंस भी करता है, क्योंकि नहीं तो मिडफील्ड पूरी खराब हो जाएगी हमारी.
मिडफील्ड पूरी खराब हो जाएगी यार। मिडफील्ड तो मैं ऑनेस्टली बताऊं अभी भी खराब है, हो चुकी है, सही बोल रहे हो। क्योंकि प्लेयर उस प्रोफाइल का चुआमेनी, मैं मानता हूँ अपनी साइड से अच्छा प्लेयर है, बट उसको अगर वर्क कराना ना, जैसे हम फ्रांस में देखते हैं राबियो वगैरह उसके साथ रहता है। चुआमेनी ट्रांजिशन में तो मैं सोचता हूँ भाई चुआमेनी के बारे में। चुआमेनी ट्रांजिशन में तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बट डिफेंस लैप्स करता है उसके अंदर। सबसे बड़ा जो उसका पॉइंट है जो मुझे लगता है, ट्रांजिशन में तो वो फॉलो थ्रू पास भी बड़ी अच्छी निकालता है, गेम भी बना देता है और कहीं से आगे साला अटैक भी कर देता है। बट वो ना डिफेंसिव वाले जो क्राइटेरिया में ना वो थोड़ा लैप्स करता है। तो मुझे लगता है उसके साथ में एक सीडीएम साइनिंग बहुत परफेक्ट होगी। तो आते अपनी सीडीएम साइनिंग पे, क्या लगता है अगले साल की सीडीएम साइनिंग के लिए किसको देख रहे हो, अगर करते हैं ये लोग तो साइन? सही बताऊं, मेरे को चुआमेनी भी नहीं चाहिए। चुआमेनी ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्लेयर है हमारी टीम का, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मिनट्स उसने दी है रियल मैड्रिड को इस सीजन। बट मेरे को क्या लगता है ना, बेलिंगम, वेलवर्दे, गुलेर, ये तीनों प्लेयर हैं। इसके अराउंड हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मिडफील्ड में बैलेंस बना दे। इसलिए मुझे रॉड्री लगता है भाई। ठीक है, रॉड्री ना चल जो भी बैलन डोर के टाइम पे हुआ, जो भी हुआ सब ठीक है, बट जब वो अपनी तरफ से आगे से हाथ मिला रहा है तो भाई हमें भी मिला लेना चाहिए, मेरे को ये लगता है। होसे मूरिनो एज अ मैनेजर आ सकता है, बहुत हाई चांसेस, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस, क्योंकि क्लॉप का ही मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी है, क्लॉप आउट है रेस से। क्लॉप को जर्मनी पढ़ा था, खुद ही मना कर रहा है। क्लॉप को जर्मनी जाना है। कल टोनी क्रूज की हवा बनाने के लिए तो उन्होंने रिपोर्ट्स करी थी, क्योंकि टोनी क्रूज खुद एक मतलब एज असिस्टेंट स्पोर्टिंग लीडर आ रहा है हमारी टीम में, लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो बट जो मेरे को लग रहा है, जो पेरेस चाह रहा है इस साल की, होसे मूरिनो इज़ द फर्स्ट टाइम मैनेजर प्रेफरेंस फॉर दिस रियल मैड्रिड टीम। उसके बाद ऐसा प्लेयर जिससे बेनिफिका वाले मैच, ऐसा मैनेजर जिससे बेनिफिका वाले मैच में झड़प हो रखी है विनी की, वो वाला मैनेजर, इंक्लूडिंग अपना रॉड्री अगर आता है इन केस रियल मैड्रिड स्क्वाड के अंदर। और ऊपर से हमें पता है कि विनीशियस जूनियर का जो टेम्परामेंट है, प्लस उसका जो भी पूरा का पूरा एक उसके अराउंड फियास्को चलता है कि ये बंदा कैसा है, इससे मतलब ईगो इशूज है इस बंदे को, और मतलब ये जेलिन करता नहीं है प्लेयर्स के साथ। तो क्या लगता है कि मतलब वो चीज़ सही रहेगी हमारे इतने मेजर प्लेयर के लिए, और अनडिनाइबली अच्छा आउटपुट भी निकालता है वो प्लेयर, निकालता है यूसीएल के। यार देखो मेरे लिए, मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो ऑब्वियसली बाकी मैड्रिड फैंस का इस पे अलग टेक हो सकता है, बट मुझे तो भाई हर चीज़ में सबसे पहले मैं प्रायोरिटी विनी को ही दूंगा, क्योंकि उस बंदे ने भाई बहुत चीज़ें हमें करके दी है, ऑलरेडी करके दी है। मैं भी उस लाइन में ही हूँ। एम्बापे के ना होने पे जब विनी था तो विनी ने करा, बट विनी के ना होने पे जब एम्बापे था, एम्बापे ने प्रूव नहीं किया। ठीक है, उस चीज़ में। और रही बात होसे मोरिनियो की या फिर रॉड्री की, यार मुझे पता है क्या लगता है, 2 साल हमारे है ना बहुत ज़्यादा ख़राब चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। इसको कंपनसेट करने के लिए ना अगले साल हमें कुछ बहुत बड़ा जीतना पड़ेगा, और बहुत बड़े से मेरा मतलब है सीधा चैंपियंस लीग। ठीक है, अब इसमें मुझे ये लगता है भाई कि सबसे पहले जो टीम का बना हुआ है ना सारा, कि भाई कोई किससे हेट कर रहा है, मतलब कि ईगो इश्यूज वगैरह, सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, विनी, मुझे पता है विनी की प्रॉब्लम होगी, होसे मोरिनो से विनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ये लगता है, बिकॉज जब क्रिस्टियानो के साथ भी जो भी कुछ हुआ था, मुझे वहाँ पे भी देखने में थोड़ा बहुत लग रहा था, ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई है बिल्कुल भी, बट मुझे थोड़ा देखने में लग रहा था कि भाई मोरिनो थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, वहाँ पे एम्बापे आता है, बोलता है भाई विनी से बात मत करिए, वो मुझे पता नहीं लग रहा था कि यार, एक तो मेरे को ना भरोसा नहीं होता यार मोरिनो ने, मतलब थोड़ा मैड्रिड के साथ, समझ रहे हो? नहीं मतलब दोबारा अगर खुद से, और वो खुद से आगे आया है, मतलब मैनेजर, अगर रॉड्री नहीं आ रहा है तो फिर मैं यार विटिनिया पता आएगा नहीं। ऑब्वियसली मेरा सबसे पहला आंसर विटिनिया होता, वो मुझे पता है नहीं आएगा, है ना। विटिनिया नहीं आने वाला। एंजो कह रहा है आने के लिए, ठीक है। मैकलिस्टर को एक बार, एंजो का कैरेक्टर ठीक नहीं है यार। सही में, हाँ, ये तो एंजो का मतलब मैं बताऊं, एंजो गधा है, प्लस उसको ना मतलब सीडीएम हम रख लेंगे, ठीक है, सीडीएम में मतलब परफॉर्मेंस में कोई उसका डाउट नहीं, बट उसका ना एक जो कैरेक्टर है ना एज अ प्लेयर, वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। मतलब वो चेल्सी में हो क्या, फर्स्ट टाइम स्टार्टर हो चेल्सी टीम के, उसके बाद अब एक जनरल पॉडकास्ट पे आके आप ये बोल रहे हो कि मैं मैड्रिड जाना चाहता हूँ, तो दैट्स नॉट फेयर। कॉन्ट्रैक्ट में होके भी, और मतलब इतनी टीम में इतना मेजर पार्ट होके भी आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, चलो इस सेगमेंट में ओवर करते हैं, अपने थर्ड और फाइनल सेगमेंट पे आते हैं,
जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट सेगमेंट है। इसमें बिल्ड योर टीम करेंगे हम को अपनी पर्सनल फेवरेट रियल मैड्रिड टीम बनानी है विद करंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स। करंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो गोलकीपर तो मेरे को वही चाहिए जो अपना है गोट। राइट बैक वुड बी ट्रेंट। अच्छा एक और चॉइस दूं, पीएसजी से नूनो मेंडिस। अच्छा अरे कैसे भूल सकता हूँ मैं शिट भाई, पीएसजी को कैसे भूल गया मैं। पीएसजी से नूनो मेंडिस, ठीक है हाँ ठीक है। तो राइट बैक मेरा ट्रेंट हो गया, लेफ्ट बैक मेरा नूनो मेंडिस हो गया, सेंटर बैक पेयरिंग वुड बी स्लॉटरबैक और डिनहाउसन। ठीक है भाई, स्लॉटरबैक और डिनहाउसन। सीडीएम, अच्छा मेरे को मिड में 3 प्लेयर चाहिए। मैं ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि बेलिंगम, गुलेर और वेलवर्दे के अराउंड 4th मिडफील्डर लूंगा। ठीक है मेरे को बेलिंगम, गुलेर और वो चाहिए वेलवर्दे, रॉड्री 4 मिडफील्ड प्लेयर। ठीक है। एंड लेफ्ट विंग हम मेरे पास विनीशियस जूनियर नॉट आउट। ठीक है। राइट विंग ले लूँ क्या उसका नाम, माइकल ओलिसे। नंबर 9 वुड बी अलाउ है ना मेरे को, कुछ भी लेना अलाउ है ना, तो अर्लिंग हालैंड भाई, नंबर अर्लिंग हालैंड।